नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसे महान सम्राट की कहानी जिसने परम सत्य की तलाश में अपना पूरा साम्राज्य, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया। जरा सोचिए, 100 पत्नियां, 365 शाही रसोइये, हर दिन एक नया पकवान। इतनी विलासिता में रहने वाला कोई राजा अपनी मर्जी से एक सन्यासी क्यों बनना चाहेगा? ये सवाल ही अपने आप में इतना हैरान करने वाला है कि ये हमें भारत की सबसे गहरी दार्शनिक यात्राओं में से एक के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। चरम विलासिता से लेकर पूर्ण वैराग्य तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शुरुआत की बात करें तो उज्जैनी के सम्राट भर्तृहरि का मिजाज बिल्कुल अलग था। वे प्रेम और श्रृंगार में इतने डूबे रहते थे, मतलब इतने मग्न कि राजपाट पर उनका कोई ध्यान ही नहीं था। असल में पूरा राज्य तो उनके सौतेले भाई विक्रमादित्य को ही संभालना पड़ता था। सांसारिक सुखों में उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने शारीरिक सुंदरता और वासना के जश्न में एक पूरा का पूरा ग्रंथ ही रच डाला, जिसे हम श्रृंगार शतक के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने प्रेम और कामुकता पर पूरे 100 श्लोक लिखे हैं। और इसमें लिखा क्या है? जैसे उनका मुख चंद्रमा के समान है और हाथ खिले हुए कमलों जैसे। ये काव्यात्मक पंक्तियां दिखाती हैं कि अपने शुरुआती दौर में वो इस सांसारिक सुंदरता के भ्रम में किस कदर उलझे हुए थे। उस वक्त उनके लिए उनकी रानी पिंगला के सौंदर्य से बढ़कर दुनिया में और कुछ था ही नहीं। तो इसके बाद आता है अमरफल और धोखे का चक्र। खैर, सबसे दिलचस्प बात तो वो है जिसने उनके इस पूरे रोमानी नजरिए को यूं कहे कि कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। हुआ ये कि गुरु गोरखनाथ या कहें एक तपस्वी ने राजा भर्तृहरि को एक जादुई अमर फल भेंट किया। इसे खाने वाला हमेशा जवान रहता। राजा को लगा कि उनकी सबसे प्रिय रानी पिंगला को तो हमेशा ऐसा ही सुंदर और युवा रहना चाहिए, है ना? बस इसी निस्वार्थ भाव से उन्होंने वो अनमोल जादुई फल अपनी रानी को उपहार में दे दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो विश्वासघात का एक ऐसा गोल चक्कर था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। देखिए, रानी ने वो अमर फल अपने गुप्त प्रेमी यानी नगर के कोतवाल को दे दिया। कोतवाल भी किसी और का दीवाना था, तो उसने वो फल अपनी प्रेमिका एक वेश्या को दे दिया। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, उस वेश्या ने सोचा कि राजा ही राज्य की भलाई कर सकता है, इसलिए उसने वो फल ले जाकर वापस राजा भर्तृहरि को सौंप दिया। एकदम फिल्मी लगता है ना? लेकिन यही वो पल था जिसने सांसारिक इच्छाओं के खोखलेपन को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आज भी ऐतिहासिक ग्रंथ हो और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी विश्वासघात के इस सटीक जाल का जिक्र मिलता है। इसी घटना ने अंततः राजा को झकझोर कर रख दिया और उनका मोह भंग कर दिया। इस दर्द को उन्होंने अपनी रचना नीति शतक में कुछ यूं बयान किया: मैं जिसका दिन रात चिंतन करता हूँ वो मेरे प्रति ही उदासीन है। धिक्कार है उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को और खुद मुझे भी। इस एक कड़वे सच ने उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सच मानिए, ठीक यहीं से उनके भीतर एक गहरे, बहुत गहरे वैराग्य की चिंगारी भड़की। जागृति और संन्यास की राख। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक ही रात में एक इतने बड़े भावनात्मक झटके ने इतने शक्तिशाली सम्राट को सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जरा इस भारी अंतर को देखिए। एक तरफ वो सम्राट जिसके पास पूरी सत्ता है, अथाह संपत्ति है और 365 शाही रसोइये हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा सन्यासी जो नंगे पैर घूम रहा है, भीख मांग रहा है और परम सत्य की खोज में है। उन्होंने अपने उस राजसी वैभव को एक पल में त्याग कर एक भटकते हुए योगी का कठोर जीवन अपना लिया। उनके भीतर वैराग्य की भावना इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी सत्ता अपने भाई विक्रमादित्य के हाथों में सौंप दी और खुद 12 सालों की कठिन तपस्या के लिए उज्जैन में शिप्रा नदी के तट की ओर निकल पड़े। अब आते हैं अग्नि परीक्षा पर, गुरु गोरखनाथ की परीक्षाएं। क्योंकि देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान का ये रास्ता कोई फूलों की सेज तो था नहीं। उनके नए गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से पहले ऐसी कठोर परीक्षाओं से गुजारा जो किसी को भी मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर रख दें। जरा इन परीक्षाओं के बारे में सोचिए। गुरु ने उन्हें अपनी उसी पूर्व पत्नी पिंगला के पास जाकर भिक्षा मांगने को कहा, वो भी उसे माता कहकर। जंगल से लकड़ियां लाते समय दूसरे शिष्यों ने उनके साथ मारपीट की। उन्हें खूबसूरत महिलाओं से भरे एक आलीशान महल के भ्रम में डाला गया और चिलचिलाते रेगिस्तान में पूरे 1 महीने तक नंगे पैर चलने को कहा गया।
ये एक ऐसा भयंकर आध्यात्मिक दबाव था जिसे सहना आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन भर्तृहरि, वो हर परीक्षा में एकदम शांत और अडिग खड़े रहे। रेगिस्तान वाली परीक्षा ही ले लीजिए। तपती रेत पर जलते हुए पैरों के साथ चलते चलते जब 7वां दिन आया तो गुरु गोरखनाथ ने जादू से वहां एक पेड़ की घनी छाया बना दी। लेकिन धूप में झुलस रहे भर्तृहरि उस ठंडी छाया पर पैर पड़ते ही ऐसे उछले जैसे अंगारों पर पैर रख दिया हो। जादुई छाया और पानी का लालच भी उन्हें डिगा नहीं सका। गुरु के कठोर आदेशों का ऐसा अटूट पालन सच में उनके पूर्ण वैराग्य की गवाही देता है। और जब वे हर एक परीक्षा में खरे उतरे तो गुरु गोरखनाथ ने उन्हें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अष्टसिद्धि यानी 8 दिव्य शक्तियों का वरदान देना चाहा। लेकिन जानते हैं भर्तृहरि ने बदले में क्या मांगा? सिर्फ एक सुई। जी हाँ, सिर्फ एक सुई, ताकि वो अपने फटे हुए कपड़ों को सिल सकें। इतनी बड़ी अलौकिक शक्ति को ठुकराकर एक मामूली सी सुई मांगना, ये साबित करता है कि उनका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दर्शन और स्थायी विरासत। आइए अब उस बेमिसाल विरासत पर नजर डालते हैं जो उनके इस महापरिवर्तन ने भारतीय दर्शन और लोक कथाओं के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज कर दी है। उनका जीवन सिर्फ लोकगीतों या उज्जैन की उस मशहूर भर्तृहरि गुफा और अलवर की तपोभूमि में ही जिंदा नहीं है, बल्कि उनकी असली पहचान है उनका रचा हुआ शतक त्रय। इसमें श्रृंगार शतक प्रेम के भ्रम को दिखाता है, नीति शतक जीवन जीने के नैतिक आचरण को समझाता है, और आखिर में वैराग्य शतक जो दुनिया से मोहभंग और सच्ची आजादी का रास्ता दिखाता है। ये मानव जीवन की पूरी यात्रा का ही एक नक्शा है। और वैराग्य शतक का ये श्लोक तो बिल्कुल दिमाग सुन्न कर देने वाला है। हमने भोग नहीं किए, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। वासना जीर्ण नहीं हुई, बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि हम ही जीर्ण हो गए। उनकी पहले की उन रूमानी कविताओं के सामने इस श्लोक को रखकर देखिए, ये साफ दिखाता है कि उनके अंदर कितना गहरा और भयानक बदलाव आ चुका था। आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल दे जाता है। अगर दुनिया की हर विलासिता को अपने कदमों में रखने वाला एक सम्राट ये समझ गया कि ये सांसारिक इच्छाएं अंततः इंसान को ही अंदर से खोखला कर देती है, तो आज के इस आधुनिक जीवन में जिन भौतिक चीजों के पीछे इतनी अंधी दौड़ मची है, उनका असली मोल आखिर है क्या? क्या इंसान सचमुच कुछ पा रहा है या सिर्फ खुद को ही खो रहा है? इस बात पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।